वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के बारे में और जानेंगे पेपर 2 से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे यह कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आपके 2021 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ वह संभावित भी हैं। मतलब 2021 की परीक्षा में उनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में इकट्ठा किया है। उन सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा और उन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ही वीडियो में लगभग सारे के सारे सिलेबस पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, जिसमें आप मूल्यांकन हो गया, बहुलांक हो गया, सहसंबंध हो गया, मूल्यांकन के तमाम सारे फैक्टर होते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व होता है, मध्यमान क्या होता है, सहसंबंध किसे कहते हैं, नामित मापन क्या होता है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, उसके अंदर वैधता क्या होती है, सांख्यिकी क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके विचलनशीलता क्या होती है, परीक्षण पर्यवेक्षण, मानक विचलन का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, हिस्टोग्राम, उपलब्धि परीक्षण, ये सब क्या होते हैं। इन सभी को देखते हुए मध्यमान, मध्यांक, निर्धारण, मापनी, ये सब क्या होते हैं, आवृत्ति, बहुभुज, अनुपातिक, मापनी, निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं उनको देखेंगे, मापन के विभिन्न स्तर देखेंगे। इसी प्रकार से हम बहुत सारे मुद्दों को समझते हुए आयत वगैरह के चित्र बनाने की प्रविधि का वर्णन करते हुए ये सारे के सारे आपके सिलेबस में शामिल है। परीक्षण क्या होता है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे किसी एक वीडियो के अंतर्गत। उस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपका पेपर समाहित करने का प्रयास करूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में यह बता देना है कि हाँ सर वह वीडियो लाइक जिसमें एक ही वीडियो के अंतर्गत आप सारे पेपर के बारे में हमको बता दें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उत्तर उसमें भी आपको मिल सकते हैं। ओके, तो मिल जाएंगे। अगर आपके कमेंट्स अच्छी खासी मात्रा में आ जाते हैं तो मैं इस पर विचार करूँगा और इस प्रकार की एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं हम कि आज के वीडियो के अंतर्गत हम क्या बताएंगे। तो आज का वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 2 के बारे में। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर पेपर 1 के बारे में आपने नहीं बताया, पेपर 1 का वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में भी देखेंगे। जो ऑप्शनल वगैरह जो चूज करने वाला होता है उनको पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से ज्योग्राफी में आप सुदूर पूर्व एशिया या फिर आप जो है आप लेते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक उसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर में शिक्षा शास्त्र में भी यही होता है कि आप उसमें जो है मल्टीपल चॉइस वाला होता है आपके अकॉर्डिंग। मतलब 3 आपको पेपर पढ़ने होते हैं। उन तीनों में से जो तीसरा पेपर होता है उनमें से 3 खंड आपके होते हैं, उन तीनों में से केवल एक को आपको छांटना होता है। जब मैं तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँगा तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। हालांकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 का आपके अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि पेपर 2 का नाम क्या है भैया। तो पेपर 2 की आपका नाम है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन कहते हैं। क्या, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन कहते हैं। इसका सिलेबस भी एक दिन मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लोगों के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ध्यान रखेंगे आपके प्रश्न पत्र में जिस प्रकार के ट्रेंड चल रहा हो, जिस प्रकार के पैटर्न चल रहा हो, उस पैटर्न पर आप लोग इसको समझेंगे। हालांकि अगर इन टॉपिक को जो मैं चैप्टर्स इसमें बताऊंगा उन चैप्टर्स को आप देख लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छा नंबर एग्जाम में ला सकेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप बात ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। चलिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर स्लाइड प्रस्तुत हो चुकी है। पहला आपके कुछ अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यह पैटर्न चला आ रहा है। किस प्रकार से प्रश्न पूछता है वो मैं बता दूं अगर आपको। तो प्रश्न आपका पूछता है, पहले तो पेपर में आपको मिलेगा तो लिखा रहेगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। अर्थात 3 खंड में आपका पेपर बटा हुआ होगा। 3 खंड में खंड आ, खंड बा और खंड सा में होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार का पैटर्न अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में ही चलता है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में पैटर्न होता है कि 10 क्वेश्चन देंगे, उनमें से केवल 4 करने होंगे। इसी प्रकार से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव का जो है ट्रेंड चल चुका, तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप संबंधित हैं उससे आप जो है अपना जो है समझ लीजिएगा कि हाँ मेरा पेपर कैसा आता है, उसके बाद में यह कर लीजिएगा पेपर आपका कैसा आता है उसी के हिसाब से। हालांकि टॉपिक्स आपके यही होंगे, यह बात भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि टॉपिक्स यही होते हैं। तो टॉपिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं आपके
पेपर का नाम अगर है भैया शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, अगर इस आपके पेपर का नाम है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन या मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, अगर पेपर का नाम है तो यहीं से आपके 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, इनके प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, 60% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न है आज के वीडियो में मैं सिर्फ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा, प्रश्न बता दूंगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसी महासंग्राम सीरीज में, उसी बड़ी वाली वीडियोस में मिल जाएंगी। ओके, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे है यहाँ पर कि बहुलांक को परिभाषित कीजिए। बहुलांक क्या होता है, इसी को परिभाषित करना है। ध्यान रखेंगे, बहुलांक पूछा गया है। बहुलांक मतलब होता है एक प्रकार से, मैं अगर बताना चाहूँ तो गिलफोर्ड महोदय ने इसको बताया भी है कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम बहुलांक कहते हैं, गिलफोर्ड महोदय ने बताया। इसी प्रकार से कैनी, चीपिंग वगैरह ने, ये सब विद्वान हैं, ये सभी बताते हैं। जैसे कैनी और चीपिंग महोदय कहते हैं कि किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड या फिर बहुलांक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मॉड, एक जो है जैसे पढ़ते हैं कि 3 लिख दिया, 3 के ऊपर ऐसे मॉड का चिन्ह लगा देते थे ऊपर ऐसे, इसका मतलब होता है ये बार बार 3 यहाँ पर आया है, इसीलिए इसको यहाँ पे कहीं कहीं पे इसको बार भी बोलते थे। 3 के ऊपर अगर डंडी पे खींच दो तो इसी को बार बोलते हैं या फिर माड़ बोलते हैं। तो यह सारी चीज़ें होती, तो इसी को 3 मतलब कि 3 की आवृत्ति जो है 3 बहुत बार आया है उस संख्या में, उस श्रेणी में। तो जब भी किसी सीरीज में या किसी श्रेणी में अगर किसी भी अंक की या फिर किसी भी शब्द की अगर आवृत्ति लगातार हो रही है तो उनको एक बार ही लिख दिया जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता। तो उनको एक बार ही लिख दिया जाता है, उसी के ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जाता है, उसी को माड़ कहते हैं। अर्थात एक सारणी देगा आपको, उनमें से पूछेगा इस सारणी में माध्य कौन है, उनमें से जो है माध्यिका कौन है, उनमें से जो है आपसे पूछ लेगा कि बहुलक कौन है, बहुलांक कौन है। तो ये सब बहुलांक मतलब बहुलांक जो सबसे ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। हालांकि यहाँ पर मैं इसको बता दिया हूँ, लेकिन अब जो है सारे प्रश्न जो होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। अगला है सहसंबंध का क्या महत्व है। क्या पूछा गया आपसे कि सहसंबंध क्या होता है, इसका क्या महत्व है। तो इसका भी बड़ा ही महत्व है, अपने जो है आप दैनिक जीवन में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। इस पर मैं चर्चा करूंगा किसी दिन विस्तार से उसी वीडियो में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन क्या होता है, इसको भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है मूल्यांकन के बारे में। रेमर्स हो गए, जैसे गेज हो गए, और उसके बाद में टारगियर्सन हो गए, एडम्स हो गए, इन्होंने अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन, जैसे रेमर्स एवं गेज महोदय का संयुक्त रूप से परिभाषा है, और ये दोनों मिलाकर के कहते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से क्या होता है, व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। तो मूल्यांकन मतलब एक प्रकार से मूल्य का अंकन जब कोई व्यक्ति करने लगता है। इसी प्रकार से आपके क्यूलेन एवं हन्ना महोदय ने दिया, प्रोफेसर डांडेकर ने दिया अपने विचार मूल्यांकन संबंधित। तो इन सभी विचारों को हम देखेंगे और मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस हमारे साथ आपको जुड़ जाना है अभी से, और जुड़ने के तदुपरांत आपको यह जो है जरूर ही आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। ये सारे के सारे प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके 10 प्रश्न दिए होंगे, उन 10 में से 10 करने होते हैं, और इसी पैटर्न पर मैं बता रहा हूँ कि 10 प्रश्न ये और 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के, लेकिन उनमें से केवल 5 करने हैं, और 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय के जिनमें से केवल 2 करने हैं। इसी पैटर्न पर मैं ये वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये सभी मुद्दों को, अगर मूल्यांकन को आपने पढ़ लिया, बहुलांक को पढ़ लिया, सहसंबंध को पढ़ लिया, और सांख्यिकी पढ़ लिया, मध्यमान पढ़ लिया, और नामित मापन पढ़ लिया, मापन मूल्यांकन पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, और इसके अंदर वैधता पढ़ लिया, तो आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि आप जो है कहीं से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी। सारे के सारे इसी में समाहित हो जाएंगे पेपर। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसको भी हम बताएंगे। अगला प्रश्न मध्यमान किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको पढ़ लेना है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। इन सभी प्रश्नों की वीडियोस आपके सामने एक ही वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को समाहित कर दूंगा। आगे देखते हैं नामित मापन स्तर क्या होता है। अगला नेक्स्ट है आपका मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है बताइए। माध्यिका की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है अगला है मूल्यांकन के कार्य बताइए। अगला है बाध्यता क्या होती है, इसको भी बताइए। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन BA थर्ड ईयर। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार से लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। देखिए इसमें 10 दिए होंगे, लेकिन इनमें से प्रत्येक का और करके दिया होता है, एक का दूसरा अथवा करके
करके दिया होता है तो एक करें या फिर दूसरा वाला कर दें, ऐसे होता है। आगे देखते हैं बा लघु उत्तरीय प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को भी लिखिए। ध्यान रखेंगे जो अति लघु उत्तरीय होते हैं उनको आपको 50 शब्दों में मतलब 50 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। इसी प्रकार से अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो उनको 500 शब्दों में लिखना होता है। यह बात ध्यान रखेंगे आप। हालांकि आपके जो है पेपर में जो निर्देश दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ट्रेंड होता है। लेकिन हाँ, आप अपने पेपर में देखेंगे जिस प्रकार से निर्देश मतलब जिस प्रकार से कोटेशन वगैरह दिया होगा, जिस प्रकार से उसमें ऊपर दिया होगा नोट वगैरह में, उन सभी को आपको पहले विस्तार से पढ़ लेना। उसके बाद में पेपर में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर को अंकित करना है या फिर टंकित करना, जो भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को लिखिए। अगर पहला प्रश्न नहीं पता मित्रों, दूसरा प्रश्न आपको ऐसे मतलब ऐसे नहीं छपेगा पेपर में, यहाँ पर 2 नहीं लिखा रहेगा ना, यहाँ पर 4 लिखा रहेगा, मतलब 1 2 लिखा रहेगा, उसमें जो है और करके लिखा रहेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चाहे आप पहला कर दीजिए अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को लिखिए, या फिर इसके स्थान पर आप सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो पेपर आपका सेट किया है। अगला तीसरा कि विचलन से आप क्या समझते हैं। विचलन मान ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती हैं, सभी विधियों को आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना। सबसे पहले आपको विचलन की परिभाषा देना है, विचलन से आप क्या समझते हैं उसको भी बताना है। एक विद्वान दो विद्वान की परिभाषा इंक्लूड करके अपने विचारों को इस पर व्यक्त करते हुए विचलन के मान जो ज्ञात करते हैं उनकी विधियों को हमको यहाँ पर दिखा देना है। नेक्स्ट, अगर यहाँ प्रश्न नहीं पता तो अगला प्रश्न दिया होगा अथवा करके इसी पे मूल्यांकन के उपकरण क्या होते हैं। हालांकि सेम ऐसे से नहीं देगा, प्रश्न यही होंगे, अधिकतर प्रश्न यही आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सेम ऐसे ही पैटर्न जो हमने एक में रखा वो आपके एक में ही हो, 2 में, ऐसा नहीं। इन सभी प्रश्नों को आप कहीं से इधर उधर से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। तो मूल्यांकन के उपकरण क्या है इसको बता देना है। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित आंकड़े का माध्यांक निकालिए। क्या, अधोलिखित आंकड़े का माध्यांक निकालिए। अब यहाँ पे जो माध्यांक होता है इसको भी निकालने की कई ट्रिक होती हैं, कई विधियाँ होती हैं। इन सभी विधियों पर हम विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे। माध्यांक कैसे निकालते हैं, बहुलांक कैसे निकालते हैं। ओके, अभी यहाँ पर मैं बताने लगूंगा तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं जो है नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखते ही बिल्कुल यहाँ मत सोचिएगा कि जो है ऐसे सर बच रहे हैं प्रश्नों से, बिल्कुल मैं बचने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता हूँ। एक वीडियो में मैं जब अपने जो है रूम पे पहुँच जाऊँगा विस्तार से, तो वहाँ पर आपको जो है लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। उस 2 घंटे क्लास में मैं सारे के सारे मुद्दे को समझा दूंगा, विश्वास मानिए मेरा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं मापन के एक जो ये माध्यांक वगैरह है, मूल्यांकन, विचलन, ये सब आपकी जुबान पे ना रट गए तो मेरा नाम जो है बदल के दूसरा रख देना, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं मापन के उद्देश्य एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्या, मापन के उद्देश्य एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ओके, बहुत सारे उद्देश्य हैं मापन के और उसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कहीं ना कहीं पे उसके उद्देश्य को बताना पहले, उसके बाद में उसकी आवश्यकता को भी बताना है कि दैनिक जीवन में आखिरकार मापन की क्या जो है महत्व है, क्या आवश्यकता है हमको। नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को बताइए। अगला है मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला है मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। अगला है मापन के प्रकारों को बताइए। ध्यान रखेंगे इन सभी प्रश्नों को आपको कहीं ना कहीं से इधर उधर से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद में आपको इन सभी प्रश्नों को जो है ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि इसको याद करना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। याद नहीं करना है आपको, बस इन सभी प्रश्नों को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। इन सभी प्रश्नों पर जल्द ही आपके चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आगे देखते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, और जिनमें 10 प्रश्न वाला आता है, 10 में से 4 करने के लिए उनमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आते हैं और 25-25 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसमें आपको जो है बड़े बड़े प्रश्न लिखने होते हैं, 1,000 शब्दों में लिखना होता शायद। आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके कार्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है उपलब्धि परीक्षण का, और उद्देश्य इसका क्या होता है, किस उद्देश्य से यह कार्य किया जाता है, और जो कार्य किया जाता है वह कार्य क्या होता है। और साथ ही साथ उपलब्धि परीक्षण की 2-3 विद्वानों के अनुसार परिभाषा देनी होगी, और उसके बाद में अपने विचार इस पर व्यक्त करने होगी कि उपयुक्त परिभाषा को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर यह जो है शैली डेवलप होती है, शैली उत्पन्न होती है कि मैं इस पर अपने विचार को इस प्रकार से
व्यक्त कर सकता हूँ, तो आप लिख देंगे उसमें आराम से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि मापन की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। मापन के विभिन्न स्तर होते हैं, उन सभी स्तर को आपको यहाँ पर बता देना है। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदत्तों से चतुर्थांक विचलन की गणना कीजिए। इनमें से जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इनका चतुर्थांक विचलन ज्ञात करना है। जैसे आप सोशोलॉजी में पढ़ते थे, सोशोलॉजी में सोशल रिसर्च मेथड, जब BA सेकंड ईयर BA थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा सोशल रिसर्च मेथड। तो उस सोशल रिसर्च मेथड की तरह आप BA थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन में यह चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, ध्यान रखें, जिस प्रकार से समाजशास्त्र में पढ़ते हैं उसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र में। आगे देखते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए तथा मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, जब यह आपको पता होगा तब इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ मूल्यांकन की यहाँ पर क्या देनी है, आपको परिभाषा देनी है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण, दोष एवं सुधार के उपायों को बताइए। निबंधात्मक जो है परीक्षा आप समझ सकते होंगे, जैसे सोशियोलॉजी का जो थर्ड पेपर है आपका, उसमें लगभग 11 निबंध दिए जाते हैं और कहा जाता है कि समाज के मुद्दों पर आपको निबंध लिखना है। सोशल मतलब एसेज ऑन सोशल इशूज़, अर्थात सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखने को आता है। 3 निबंध दिए जाते हैं, उन तीनों निबंधों पर आपको विस्तार से चर्चा करनी होती है। तो वह 3 निबंध जो होते हैं आपके परीक्षा में जो दिए जाते हैं, उन पर जो है वह जो विधि होती है उससे आप क्या समझते हैं, अर्थात निबंधात्मक परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, मतलब इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, इन दोनों मुद्दों पर हमको चर्चा करनी है। गुण क्या हैं और दोष क्या हैं, साथ ही साथ अगर जो दोष हैं उन दोष को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, इस पर भी आपको बताना पड़ेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। लगभग इतने प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ऐसे ही इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लाइक करेंगे। चैनल पर अगर नए आए हैं तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर की तीनों की मैं लाता रहूँगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, एकदम से आराम से रहिए। परीक्षा जो है आने वाली है जल्दी और आप तैयारी करते रहिए सुचारू रूप से। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।